दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ कि शायद इसको सुनकर आप भी यकीन नहीं करोगे, क्योंकि कुछ ही हफ्तों में इंसानियत को उसके सबसे बड़े मेहमान से मुलाकात होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि इंसानियत को जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, यानी किसी एलियन सभ्यता से मुलाकात का, शायद वो बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। क्योंकि एक ऐसा मेहमान हमारे सोलर सिस्टम के अंदर दाखिल हो चुका है जो ना तो मार्स से है और ना ही एस्टेरॉयड बेल्ट से, बल्कि ये एक ऐसी जगह से आ रहा है जिसके बारे में हम लोगों ने आज तक सोचा ही नहीं था। दोस्तों, सदियों से हम इंसानों ने यूनिवर्स को बहुत तरीकों से देखने की कोशिश की है और आज की टेक्नोलॉजी के दौर में तो यूनिवर्स के कोने कोने को स्कैन किया जा रहा है। दोस्तों, साइंटिस्ट चाहते हैं कि कोई एक ऐसा सिग्नल, कोई एक ऐसी बात हमें पता चल जाए जिससे ये साबित हो सके कि एलियंस या फिर किसी दूसरी दुनिया पे कोई दूसरी मखलूक भी होती है। लेकिन आज तक ऐसा कोई सिग्नल तो नहीं मिला था। लेकिन हाल ही के दिनों में एक रेडियो सिग्नल के वेव की बजाय एक पूरे का पूरा शिप या फिर एक पूरे का पूरा स्पेस में ऑब्जेक्ट ही नज़र आने लगा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डीप रिसर्च फाइल्स हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर इसी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में और भी चीज़ों को मालूमात करने की कोशिश करेंगे कि ये 3i एटलस क्या है। चलो, जो पक्का हमें पता है उस बात से शुरू करते हैं। दोस्तों, 3i एटलस ये एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो पहली बार एटलस सर्वे के द्वारा डिटेक्ट किया गया था, जो बाय द वे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने में ज़बरदस्त काम करता है। दोस्तों, 3i एटलस कोई एस्टेरॉयड या फिर कोई कॉमेट नहीं है, बल्कि इसकी ट्रेजेक्टरी भी कुछ ऐसी है जो हमने पहले कभी भी नहीं देखी थी। ये एक नॉन ग्रेविटेशनली बाउंड ऑब्जेक्ट है, मतलब ये हमारे सूरज के या फिर किसी और स्टार के चक्कर नहीं लगा रहा है और ना ही ये किसी ऐसे प्लैनेट के चक्कर लगा रहा है जिसको हम लोग डिटेक्ट कर सकें। दोस्तों, ये एक इंटरस्टेलर विजिटर है, जैसे ओमामुआ और बोरिसोव थे। दोस्तों, पिछले सालों में आप लोगों ने ओमामुआ और बोरिसोव स्पेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, या फिर अगर आप इस तरह के न्यूज़ को फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता ज़रूर चला होगा कि इस तरह के स्पेस के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बहुत ही रेयर होते हैं और अब तक के अर्थ से नज़दीक से गुजरने वाले ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि वो पिछले इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल अलग थे इस 3i एटलस से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा घूम रहे थे और साथ ही साथ उनके रेवोल्यूशन और रोटेशन की भी स्पीड वेरी कर रही थी। लेकिन 3i एटलस जो इस बार हमारी धरती की तरफ आ रहा है, ये दरअसल स्लो हो रहा है, यानी कि इसके ब्रेक लग रहे हैं। दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों ने सच सुना, क्योंकि दुनिया भर की ऑब्जर्वेटरीज के डेटा से, यानी कि हबल टेलीस्कोप से लेकर जेम्स वेब टेलीस्कोप तक भी एक ही क्लियर कैलकुलेटेड चेंज दिखा रहा है ये 3i एटलस ऑब्जेक्ट, कि इसकी स्पीड पहले बहुत ज़्यादा थी और अब ये स्पीड कम हो रही है अर्थ के करीब आते आते। और दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि कुछ ही अरसे में, यानी कि कुछ ही महीनों में, ये अर्थ के करीब आके रुकेगा ज़रूर। दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या है, इसके ऊपर साइंटिस्ट बहुत तरह की स्पेकुलेशंस कर रहे हैं कि ये एक एडवांस स्पेसक्राफ्ट हो सकता है। दोस्तों, इस बार के इस स्पेस ऑब्जेक्ट यानी 3i एटलस के नाम के अंदर, यानी 3i का मतलब ही थर्ड इंटरस्टेलर इंटरलूपर है। दोस्तों, इस 3i एटलस को लेकर साइंटिस्ट के अंदर कुछ इस तरह से भी बहस छुड़ी हुई है कि क्या ये एक साइंटिफिक प्रोब है जिसको एलियंस द्वारा हमारे अर्थ और हमारे सोलर सिस्टम को स्टडी करने के लिए भेजा गया है, या फिर ये शायद कुछ ज़्यादा डिलिब्रेट तरीके से एक बहुत ही बड़े स्केल पे इन्वेजन करने की तरह से भेजा गया कोई एक एलियन स्पेसशिप है। दोस्तों, यहाँ पे स्पेकुलेशंस तो बहुत चल रही हैं, लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी बहुत सारे वियर्ड थ्योरीज के अंदर लगे हुए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो भी चीज़ यहाँ आ रही है, ये नेचुरल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि
इसकी ट्रेजेक्टरी, इसकी स्पीड, इसकी बनावट, इन सारी चीज़ों को जब एक तरह से कैलकुलेट किया जाता है तो ऐसा ही लग रहा है कि ये हो ना हो कोई एक अजीब चीज़ है। और दोस्तों, नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज के अंदर भी इस पूरे मामले के ऊपर बहुत सारी बहस चल रही है। लेकिन जैसे आपको पता ही है कि एक लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट ना हो जाए, उस वजह से शायद वो लोग कोई भी न्यूज़ को बाहर आने से रोक रहे हैं और इस बात को ज़्यादातर सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ही फैलाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, लीक्ड रिपोर्ट्स के अनुसार एस्ट्रोनॉमर्स के बीच में भी बहुत सारी फुसफुसाहट चल रही है कि ये ऑब्जेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आने वाले दिनों में। दोस्तों, आगे क्या होगा और क्या हम फर्स्ट कांटेक्ट करने वाले हैं इस स्पेस ऑब्जेक्ट यानी 3i एटलस से? क्या हमारी अर्थ के अंदर इस तरह के एक इंटरस्टेलर स्पेस ऑब्जेक्ट या फिर इंटरस्टेलर स्पेसशिप से डील करने का या फिर किसी एडवांस सिविलाइजेशन से डील करने की काबिलियत है? हम इंसान तो आपस में ही लड़ते रहते हैं, हमारी तो आपसी चीज़ों के लेके ही मतभेद हैं। हम लोग हमारी अर्थ को ही एक तरह से पूरे सिस्टम को डिवाइड करने में लगे हुए हैं, बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग यहाँ खुद ही लगे हुए हैं। और अगर ऐसे हालात में अगर कोई स्पेसशिप दूसरी दुनिया से या किसी दूसरे डायमेंशन से, किसी और प्लैनेट से यहाँ आ पहुँचता है, तो क्या इम्पैक्ट होने वाला है हमारी सोसाइटी पे, हमारे सिविलाइजेशन पे, हमारी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स पे वगैरह। दोस्तों, ये बात देखने वाली है, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। और जाते जाते मैं आप लोगों से एक और बात इम्पॉर्टेंट कहना चाहूँगा कि कुछ रिसर्चर्स ने इस तरह से स्पेक्यूलेट किया है कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में, यानी इसी साल अक्टूबर और नवंबर के बीच में, ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 3i एटलस धरती के करीब पहुंच जाएगा और शायद ये रुक भी जाएगा। दोस्तों, आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को और भी डिटेल देने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस।